जैसे बेटी की शादी का दिन नजदीक आता गया, पैसों की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती गई। एक दिन के घर आया और कहा कि पैसों का इंतजाम हो गया है और इस वक्त उसे थोड़े पैसे और चाहिए। 15 अप्रैल 2009 दोपहर 3 बजे। एक तरफ तो बद्रीनाथ अपने पैसों की उम्मीद कर रहे थे, दूसरी तरफ बिंदु सिंह एक बार फिर उनके पास आया और कुछ पैसों की मांग की। इस बात से जाहिर होता था कि वो पैसे को मोहताज है। दिन को भी एक बार पैसा का मदद के लिए आया। इतने पैसे होने के बावजूद बोला कि तो घर में तबीयत खराब है, मैंने कुछ पैसा की आवश्यकता है तो दीजिए। पापा तो नहीं पैसा रहने पर भी किसी से मांग कर देते थे मदद करने के लिए। मैंने घर में कुछ रहे या नहीं रहे, हम पर जो भी बीते, मैंने वो मदद करने से पीछे नहीं हटते। उस हालत में भी उस आदमी को मदद की उस दिन। बद्रीनाथ ने बिंदु सिंह पर फिर विश्वास किया और बिना एक बार भी सोचे हुए उसे 20,000 रुपए दे दिए। उसका कहना था कि वो 1-2 दिन के अंदर ही सारे पैसे लौटा देगा। को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था, पर परिवार वालों के लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने को दोबारा पैसे दे ही दिए। बिंदु सिंह ने तो पैसे लिए और चलता बना, लेकिन बद्रीनाथ की पत्नी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार फिर धोखा खाने के बाद भी उसका पति ऐसी गलती कैसे कर सकता है। उसने जी भर के अपनी भड़ास निकाली और बद्रीनाथ को खरी खोटी सुनाई। ले गया 20,000 रुपया, सोमवार के ले गया। 18 अप्रैल 2009 सुबह 9 बजे मामला अब बिगड़ने लगा था। अपने पैसों के लिए बद्रीनाथ बार बार बिंदु सिंह को फोन कर रहा था, पर बात करना तो दूर, वो उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। बिंदु सिंह ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब तक उसकी बेईमानी का एहसास बद्रीनाथ को भी हो चला था और उसकी परेशानी भी बढ़ने लगी थी। फिर को ये पैसा दिए थे, मेरे सामने कई दिन मेरे साथे मांगने गए, जे भाई मेरा पैसा दे दीजिए, हमारा बेटी के शादी है। तो वो बोला कि ठीक है भैया, हम 2 दिन 4 दिन में दे देंगे। फिर शादी के दिन लग गया तो वो नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो इसके बाद में माने कि मेरा पति कर्जा करके माने कि लड़की के शादी किया। 19 अप्रैल 2009 शाम 5 बजे ऐसी स्थिति हो गई कि बद्रीनाथ को अपने करीबी दोस्त से पैसे मांगने की नौबत आई। फिर हमारे बोले कि मेहमान जी मेरा तो इज्जत जा रहा है, मेरा काम कैसे चलेगा। तो हम बोले कि माँ क्या बोलिए, तो हमको पैसा चाहिए। तो हम बोले कि कितना, तो वो बोले कि 12-14 लाख का खर्चा है, 10 लाख दे दीजिएगा। तो हम उनको दिए, 10 लाख दिए, बगैर 1 लाख वो हमारा दे दिए। 9 लाख रुपया मेरा था उनके यहाँ। पैसों का इंतजाम हो जाने के बाद उन्हें बड़ी तसल्ली हुई और बेटी की शादी अच्छी तरह हो जाने की खुशी भी। एक आदमी ऐसा था दोस्त सिंह को कि 10 लाख रुपया एक के आदमी दिया। वो जो है 100 रुपया कुछ जो है अपना फल उल में था लेकर के लड़की का शादी तो निमान लिया। 20 अप्रैल 2009 रात 9 बजे एक रात बद्रीनाथ जब अपने रिश्तेदार के यहां से घर लौट रहे थे, उन्हें बिंदु का फोन आया। अजीब बात यह थी कि वो अपने नहीं बल्कि 2 अलग अलग नंबर से फोन कर रहा था। बद्रीनाथ ने पहले कॉल को नजरअंदाज कर दिया, पर कुछ देर बाद उसने बिंदु सिंह की आवाज पहचान ली और दोनों में काफी बहस हुई। दरअसल बिंदु सिंह
बद्रीनाथ के कार्यक्रम का पता करके रास्ते में ही उसकी हत्या करवाना चाहता था, पर देर रात होने की वजह से उसने बिंदु सिंह से मिलने से इनकार कर दिया, इस वादे के साथ कि वो उसे अगले दिन मिलेंगे। मारने से पहले, माने मारने से 2-3 दिन पहले अपना नया नंबर चेंज कर लिया, और नया नंबर चेंज करने के बाद वो नया नंबर से फ़ोन किया, और नया नंबर से फ़ोन करने के बाद ऐसे कि 4 लाइन पर पहले झोंक झाक हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, इतना हम पूछते रहे, नहीं बताए कि घर में टेंशन हो जाएगा, तो हम पूछते रह गए कि क्या हुआ है बताइए, थोड़ा बता दीजिए कि इतना मन काहे उदास करे हुए हैं। तो पूरा विश्वास था कि उनका दोस्त अपना वचन जरूर निभाएगा, क्योंकि बात उनकी बेटी की शादी की थी। एक रात ने को अपने घर बुलाया उनके पैसे वापस लौटाने के लिए। 21 अप्रैल 2009 शाम 5 बजे। अगले दिन शाम को बद्रीनाथ ने बिंदु सिंह को फोन किया और बाजार में उससे मिलकर अपना पैसा वापस लेने का कार्यक्रम बनाया। इसी के बारे में माने पैसा मांगने के कारण धमकी उनकी दिए, और उसके बाद में झगड़ा उगड़ा किए 4 लाइन पर बुलाने का समय इतना अजीब था कि पत्नी और दोनों बेटों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, पर उन्होंने किसी की एक न सुनी। 21 अप्रैल 2009 शाम 6 बजे उनकी पत्नी और बच्चे ने उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश की, पर उन्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत थी कि उन्होंने जाना ही बेहतर समझा। वक्त गुजरता गया, पर के घर वापसी का कोई नामो निशान नहीं था। घर वालों का दिल घबरा रहा था, उनका मन तो पहले से नहीं मान रहा था, और इस देरी ने उनके मन में बुरे बुरे ख्याल पैदा करना शुरू कर दिए। 21 अप्रैल 2009 रात 8 बजे बद्रीनाथ अपने दोस्तों के साथ बिंदु के घर पहुंच चुका था और अपने पैसे मिलने का इंतजार कर रहा था। जब अध्यक्ष जी, बेटी की शादी हो गई। हमारे लड़की की शादी में इन्होंने जितना मुझे मदद किया, ऐसा तो दोस्त होना ही चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा मदद किया हमारा। ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं। आप चिंता कर रहे थे पैसे की, पैसों का भी इंतजाम हो गया आपको। 21 अप्रैल 2009 रात 8:30 बजे जब उन्हें घर लौटने में अप्रत्याशित रूप से देर होने लगी, तो उनके बच्चे ने बार बार उनके मोबाइल पर फोन लगाया, पर एक बार भी कोई जवाब नहीं मिला। हर गुजरते पल के साथ उन सब की चिंताएं बढ़ती ही जा रही थीं। उनके बेटे ने उनका फोन लगाया। शुरुआत में 2-3 बार तो घंटी बजी, पर किसी ने फोन उठाया नहीं, और कुछ देर के बाद वही फोन स्विच ऑफ आने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से घर वालों का दिल तेजी से धड़क रहा था। 21 अप्रैल 2009 रात 9:30 बजे कुछ देर बाद एक बार फिर उनके बच्चे ने फोन पर उनसे संपर्क बनाना चाहा। उन्होंने फोन उठाया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। 21 अप्रैल 2009 रात 10:30 बजे इंतजार की भी एक हद होती है। आधी रात के बाद बच्चे ने एक बार फिर कॉल किया तो किसी दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया। सेठ जी आराम से हैं, थोड़ी ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। झाड़ू मंगाया, ये एक पैक हमको दिया। उसके बाद हम चले गए अपना डेरा। उसके बाद वो शायद रह गए।